इन दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान। और आज हम पढ़ रहे हैं 25वां एक्सरसाइज राज्यपाल। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि पुराना वाला वीडियो देख देख के कि इसमें ये प्रॉब्लम है सर, साउंड नहीं आ रही है, फोटो अच्छा नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम बता रहे हो मेरे भाई। तो नया वीडियो लाने का मतलब क्या है, नया बुक लाने का मतलब क्या है? तो आप लोग नया देखो ना। अगर नहीं मिल पा रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ मैं सारा वीडियो शेयर करता हूँ, मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट सब कुछ शेयर करता हूँ। साथ ही बायोलॉजी का मास्टर वीडियो मैंने लगा दिया है, कल तक आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो देख लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का ही है तो उसको भी देख लेना। ओके, टेलीग्राम पे सर्च करोगे अध्ययन केंद्र, मैं मिल जाऊंगा, यानी तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला यहाँ पे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य का कार्यपालिका शक्ति किसमें होगा? राज्यपाल में, राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर बी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? गवर्नर को, गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी या सही है। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? मीन्स बिना महाभियोग के उसे हम हटा सकते हैं। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटा सकते हैं। ओके, लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना होगा तो महाभियोग लगाना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्य का अधिशासी प्रधान होता है राज्यपाल, राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है राष्ट्रपति, याद रखना। लेकिन सलाह किसका होगा? प्रधानमंत्री का। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है हमारा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को, चाहे किसी भी स्टेट का राज्यपाल जो होगा उसको कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति, सॉरी ये उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर कितने समय तक रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जब तक चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 3.5 लाख, 3.5 लाख। जान के शौक हो जाओगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, उससे अधिक मिलता है राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ राज्यपाल के वेतन और भत्ता किस कोष से जाता है? तो वो जाता है राज्य के संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति शासन जब होगा उस टाइम में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल होता है, राज्यपाल। मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? मंत्री परिषद का गठन भी राज्यपाल करेगा, राज्यपाल। और उसे चुनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन गठन करेगा राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो ये कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, जबकि सही क्या सब है? यही दिया गया कि महाभियोग से विधायक का पद हटा सकते हैं, ऐसा गलत है। वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। क्या सब सही है? तो वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वो 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर 5 वर्ष दिया गया हो और एक तरफ दिया गया हो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपको उसमें टिक करना होगा, इसमें नहीं। क्लियर? वो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। तीनों यहाँ पे सही है, एक गलत था। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? ये उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्य की जैसे संसद में कौन कौन शामिल होता है?
तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो वैसे ही यहाँ पे पूछा जा रहा है विधायिका में कौन सब शामिल होता है। तो विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक पद पर बना रहेगा। तो वही राज्यपाल है, प्रसाद पर्यंत वो बना रहता। ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो उसके लिए अगर आपको 35 वर्ष है तो आप बन सकते हो राज्यपाल, 35 वर्ष होना चाहिए। आगे प्रश्न है 24 नंबर। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस स्टेट का जो उच्च न्यायालय होगा उसका मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, मीन्स क्वालिफिकेशन उसका क्या होना चाहिए। तो वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष आयु कंप्लीट कर चुका हो, वो संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, मीन्स किसी भी लाभप्रद पोस्ट पे ना हो, वो कोई अन्य लाभप्रद पोस्ट धारण ना करता। ओके, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका डी। सारे कथन राज्यपाल के लिए सही है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है, इसमें से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सही बता रहा है, ये आपको बताना है। तो एक राज्य में अन्य राज्य के निवासी को भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक स्टेट का 2 से भी अधिक का, मीन्स कभी कभी हमने देखा है 3 स्टेट का भी राज्यपाल वो बन चुका है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये सही है। आगे हम 27 नंबर प्रश्न पे, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। तो सैन्य और राजनयिक शक्ति, सैन्य और राजनयिक शक्ति। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर, उसका नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, यानी तो वो कौन करेगा, हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होता है ना वो। क्या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। तो हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। एक सदस्य का ओनली। राज्यपाल जो है विधानसभा में आंग्ल भारतीय से एक को कर सकता है, जबकि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्य और लोकसभा में आंग्ल भारतीय से 2 सदस्य का मनोनयन वो राष्ट्रपति करता है। ये राज्यपाल का था। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद, यानी यदि विधानमंडल द्विसदनीय हो, में निम्नलिखित दोनों में से संबंधित व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। किस क्षेत्र से मनोनीत कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति के पास है वही सेम शक्ति, प्रेम, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन से। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। इन सभी क्षेत्रों से वो विधानमंडल में चुन सकते हैं। याद रखना विधानसभा अलग है, विधानमंडल अलग है। विधानसभा में एक को चुनेगा आंग्ल भारतीय से, और विधानमंडल में ये साहित्य, कला, विज्ञान ऐसे चुन सकता है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो कोई इसकी निश्चित संख्या नहीं है। जैसे है ना वहाँ पे कि लोकसभा में 2 करेगा आंग्ल से और राज्यसभा में करेगा साहित्य, कला सबसे कितना, मीन्स 12, ठीक ना। मैं कहा था अभी कंफ्यूज कर गया 12, लेकिन यहाँ पे राज्य में फिक्स नहीं है। आगे प्रश्न है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों की लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। यह अधिकार असम। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। वो गठन किया गया था भगवंत सहाय। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन कहा गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही, तो नाम तो याद रखना ही, उत्तर प्रदेश की रही थी। भारत के किस राज्य के राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है। मीन्स किस स्टेट में राज्यपाल को शासन लगाने का, गवर्नर रूल लगाने का संवैधानिक प्रावधान उसको प्राप्त है। तो वह है जम्मू कश्मीर का। हालांकि ये जब 74 आर्टिकल हटा है तब से पहले की बात है, अब क्या है वो अलग बात है, ठीक ना। तो ये प्रश्न थोड़ा सस्पेक्टेड में है अभी। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो 1/6, 1/6। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है।
राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देना है उसको। अभिभाषण का मतलब यही है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में वो भाषण देगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी वह है सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की बनी थी, याद रखना इस चीज को। किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? धन विधेयक पेश करना होगा तो राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। आगे 42वां प्रश्न है, राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति के आयोग में किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्यपाल की स्वास्थ्य भूमिका है केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की। ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल के पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये गलत है, जबकि सही क्या सब है देखो। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्य 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है और हटा भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर तीनों यहाँ पे सही था, डी आपका गलत था, तो वही आंसर होता। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? राज्यपाल यहाँ पे निर्णय ले सकता है, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वो सुरक्षित भी रख सकता है। तो सारे कथन यहाँ पे सही है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ये मंजूर करेगा विधानमंडल। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? मीन्स पहले राज्यपाल का नाम यहाँ पे क्या था? सदर ए रियासत। तो ये नाम चेंज किया गया 1965 में। 1965। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे एक ये वाला कथन गलत है। सही क्या सब है? यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग वो तभी कर सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो। तो यहाँ पे 3 कथन राज्यपाल के अध्यादेश के रिगार्डिंग सही है। आगे प्रश्न है हमारा, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? मीन्स कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि विधानसभा का सत्रावासन कर सकता है, भंग कर सकता है, विधानसभा बुला सकता है, मीटिंग बुला सकता है। तो ये सारा शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? कार्यवाही आवश्यक होती है कि राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही। 52 नंबर प्रश्न है आपका, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? ये रहेगा 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यपाल के कर्तव्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे कौन सा सही है? केवल 2 कथन सही है कि जहाँ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद में स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या यहाँ के राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के प्रमुख कार्यालय के तौर पर कार्य करता है, वहाँ उसके कार्य संसद द्वारा संवीक्षा के अधीन होता है। तो राज्यपाल के बारे में ये कथन सही था। यहाँ पे राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। ये मीन्स किसके टाइम में ऐसा रह गया था? तो इंदिरा गांधी के टाइम में, क्योंकि सारा वो एकीकरण करने के फिराक में थी पूरी तरह से। मीन्स जानते हो ना, गाड़ी का 5वां पहिया क्या काम होता है? स्टेपनी, मीन्स टायर पंचर हो जाता है उसका यूज होता है, तो वो बना के रख दिया गया था। हालांकि अभी भी राज्यपाल के पास शक्ति तो है, पर उसका यूज जो होता है ना वो बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निष्कासन कैसे कर देगा? ओके।
राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पे 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि राज्यपाल ये सब सिफारिश राष्ट्रपति के पास कर सकता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 155 के तहत, अनुच्छेद 155। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। तो टोटल 59 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट कर लिया। आगे जो एक्सरसाइज हुआ है मुख्यमंत्री, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।